आज मैं जो इंडस्ट्री के लिए जो टैरिफ है उसमें 4 रुपये 4 पैसे कमी का और ऐलान कर रहा हूँ। व्हीलिंग चार्जेस इंडस्ट्री के लिए वो 9 रुपये से कम होगी इंशाल्लाह, 9 रुपये। जो एक्सपोर्ट, ये जो फॉर एक्सपोर्टर्स, इसमें 7.5% से मज़ीद कमी करके 4.5% में हम लेके आ रहे हैं। सबको जिनको ये अवार्ड्स मिले हैं, जिन्होंने टॉप किया अपनी अपनी फील्ड में, वो उनको हम ब्लू पासपोर्ट देंगे और दे विल बी एम्बेसडर एट लार्ज। बरामदात बढ़ाने का मिशन, सनतकारों को बड़ा रिलीफ। वजीर-आजम का इंडस्ट्री के लिए बिजली के टैरिफ में 4 रुपये 4 पैसे कमी का ऐलान। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, मेरा बस चले तो उसको 10 रुपये मजीद कम कर दूं, लेकिन हाथ बंधे हुए हैं। इंडस्ट्री के लिए व्हीलिंग चार्जेस 9 रुपए से कम होंगे। एक्सपोर्टर्स के लिए टैक्स 7.5% से कम करके 4.5% कर रहा हूं। शहबाज शरीफ का नामवर एक्सपोर्टर्स को 2 साल के लिए ब्लू पासपोर्ट देने का ऐलान। डूम शेयर्स हैं, जो नए शेयर्स जो हैं, उनकी तो उसको नींदें हराम हो गई। जब IMF के साथ मेरी उनके साथ जब बात शुरू हुई तो उनकी तो नींदें हराम हो गई कि जब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर रहा था, हमने दिन रात जाके मन्नतें मांगी और न्याज दिए और देगे बांटी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। और फील्ड मार्शल साहब को यकीन करें, अगर उनकी सपोर्ट ना होती तो कई इशूज़ थे जो मैं रिजॉल्व नहीं कर सकता था। एंड आई होप, दिस इज़ माई आर्डेंट होप, कि क़यामत तक इस तरह की पार्टनरशिप चलेंगी जो पाकिस्तान, मैं समझूँ कि दुनिया के नक्शे के ऊपर ऐसा मुल्क होगा कि हिंदुस्तान को उसको गश के उसको दौरे पड़ेंगे कि इतना तकड़ा मुल्क बन गया पाकिस्तान। IMF से मुआहदा हुआ तो कुछ लोगों की नींदें हराम हो गईं। इन्होंने मन्नतें मांगी, न्याज दी और देगें बांटी, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कारोबारी शख्सियत के एजाज में अवार्ड देने की तकरीब से खिताब। कहा, MD IMF ने कहा, आप प्रोग्राम अधूरा छोड़ जाते हैं। मैंने यकीन दिलाया IMF मुआहदे पर जरूर अमल दरामद करेंगे। हुकूमत की काबिशों से मुल्क दिवालिया होने से बच गया। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो चुकी। बरामद कुनिंदगान ने इंतहाई मुश्किल हालात में एक्सपोर्ट में इजाफा किया। स्मगलिंग रोकने में फील्ड मार्शल ने अहम किरदार अदा किया। पेट्रोलियम स्मगलिंग बंद होने से सालाना 12 अरब रुपए रेवेन्यू आ रहा है। फील्ड मार्शल का साथ न होता तो कई इशूज ऐसे थे जो हल न होते। ऐसा इत्तेहाद रहा तो हिंदुस्तान को दौरे पड़ेंगे। पाकिस्तान इतना मजबूत मुल्क बन गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी मईशत में नुमाया किरदार अदा करने वाले बरामद कुनिंदगान में अवार्ड्स तकसीम किए। मैसेज मिला है वज़ीर आज़म की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, कि वो एक्सपोर्टर्स के बारे में, वो इंडस्ट्री के बारे में वो लोग सीरियस हैं और कुछ सोच रहे हैं, कुछ पॉजिटिव सोच रहे हैं। हमें और भी इतलात हैं कि मज़ीद और अच्छी ख़बरें आएंगी इंशाल्लाह। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की इकनॉमी, पाकिस्तान की इंडस्ट्री एक अच्छे डायरेक्शन की तरफ आ रही है और हमें बहुत अच्छी उम्मीद है इंशाल्लाह हमारी इंडस्ट्री भी अच्छी जाएगी और हमारी इकनॉमी भी बेहतर हो जाएगी। सनतकारों का वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान करदा रिलीफ पैकेज का खैर मकदम। साबिक निगरान वफाकी वज़ीर गौहर एजाज ने कहा, हुकूमत कारोबार करने की लागत कम करे और इलाकाई सतह पर मुसाबकती बनाए। तबारई अखराजात में नुमाया कमी आएगी और पायदारी को फ़रोग मिलेगा। 2030 तक 100 अरब अमरीकी डॉलर मालियत तक की बरामदात की जा सकेंगी। सीनियर नायब सदर FBCCI साकिब फयाज मगू कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान खुशाइंद है। SM तनवीर बोले, फैसला मुल्की बरामदात में इजाफे का सबब बनेगा। पाकिस्तान बरामदात 2030 तक 109 अरब डॉलर तक ले जा सकता है। डायरेक्टर गुल अहमद टेक्सटाइल ज़ियाद बशीर कहते हैं कि हुकूमत का सनत के लिए बिजली की कीमत में कमी का फैसला मुस्बत इक़दाम है। यह वक्त की ज़रूरत थी। चेयरमैन निशात चूनिया लिमिटेड शहजाद सलीम बोले, क्रॉस सब्सिडी हुकूमत ने ख़त्म कर दी है, ये अच्छा इक़दाम है। साबिक चेयरमैन PTEA और CEO सदाकत लिमिटेड खुरम मुख्तार का कहना है कि बिजली सस्ती होने से बरामद कुनिंदगान पर माली दबाव कम होगा। पाकिस्तान के सिंतास मुआहदे के तनाज़े में भारत के खिलाफ अहम कामयाबी। आलमी सालिसी अदालत का भारत से पाकिस्तानी दरियाओं पर कायम पन बिजली मनसूबा का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म।
हैग में कायम आलमी सालिसी अदालत का भारत का हुक्म। अदालत का कहना था कि भारत 9 फरवरी तक बगलिहार और किशन गंगा के ऑपरेशनल लॉग बुक्स जमा करवाए। रिकॉर्ड फ्राहम न करने की सूरत में भारत को बाज़ाब्ता वजह बताना होगी। पाकिस्तान 2 फरवरी तक वाज़े करे वो कौन से दस्तावेजात चाहता है। केस के दूसरे मरहले की समाअत पीर और मंगल को होगी। ईरान से मुआहिदा हुआ तो बेहतर, ना हुआ तो नताइज देखेंगे। सदर ट्रंप ने फिर अज़ाइम बता दिए। व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमरीका का बड़ा बहरी बेड़ा इस वक्त ईरान की जानिब रवाना है। ये बेड़ा वेनेजुएला हमले में इस्तेमाल होने वाले अमरीकी बहरी बेड़े से बड़ा है। गुज़श्ता हफ्ते ईरान 800 मुजाहिरीन को फांसी देने वाला था। मैंने 800 ईरानी मुजाहिरीन की सजाए मौत रुकवाई। ईरानी हुकाम से कहा, अगर मुजाहिरीन को फांसी दी तो अंजाम बुरा होगा। यूक्रेन जंगबंदी के बहुत करीब हूँ। मैंने 8 जंगें रुकवाई, मगर यूक्रेन जंगबंदी सबसे मुश्किल है। यूक्रेनी सदर और सदर पुतिन एक दूसरे से नफरत करते हैं। मुमकिना जंग से पहले अमरीकी दबाव, ईरान का घेराव। खित्ते में अमरीकी फौजी सरगर्मियां बढ़ गईं। अमरीकी बहरी जहाज इसराइली बंदरगाह इलाद पर लंगर अंदाज। बड़े बहरी बेड़े, जदीद तरीन लड़ाका तैयारों और जदीद दिफाई निज़ाम के जरिए खित्ते में ताकत का अमली मुजाहरा। USS अब्राहम लिंकन बुहेरा अरब में तैनात। आबदोजें भी मौजूद। ईरान के मुख्तलिफ इलाकों को आसानी से हदफ बनाना मुमकिन। इलाके में अमरीकी फौजियों की तादाद तकरीबन 50,000 हो गई। सीवरेज लाइन में गिरकर जाम हक मां बेटी आबाई इलाके शोरकोट में सुपुर्द खाक। 24 साल सादिया और बेटी रिदा फातिमा की नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। हर आंख हश्कबार। सानह भाटी गेट पर IG पंजाब की हाई पावर कमेटी की इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल। SP सिटी, SDPO और SHO की गफलत पाई गई। पुलिस राय के मुताबिक SP की मौजूदगी में मरहुमा के शौहर पर SHO के रिटायरिंग रूम में तशद्दुद किया गया। कमेटी ने तीनों अफसरान को गफलत का मुर्तकिब करार दे दिया। कमेटी ने IG पंजाब को सिफारिशात भिजवा दी। अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हतमी फैसला IG पंजाब करेंगे। DIG ऑपरेशंस की शौहर को हिरासत में लेने और तशद्दुद की इतलात पर SHO DSP के खिलाफ कार्रवाई। SHO भाटीगेट ज़ैन अब्बास मुअत्तल, DSP को शो कॉज नोटिस। पुलिस ने सानहे में मुलव्वस 2 प्राइवेट कंपनीज के CEOs को गिरफ्तार कर लिया। ज़ेर हिरासत मुल्जिमान की तादाद 5 हो गई। 3 मुल्जिमान को आज जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत पेश किया जाएगा। मुल्जिमान में प्रोजेक्ट मैनेजर असगर सिंधु, सेफ्टी इंचार्ज हंसला, साइट इंचार्ज अहमद नवाज शामिल। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। सिक्योरिटी और दो तरफा दिफाई और अस्करी ताउन को मजीद बेहतर बनाने के इम्कानात पर तबादला ख्याल। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते और आलमी सूरत हाल पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात की मौजूदा मुस्बत समत पर इत्मीनान का इजहार। करीबी राब्ता बरकरार रखने के साथ साथ दिफाई ताउन को मजीद फ़रोग देने की ज़रूरत पर जोर। फील्ड मार्शल ने कहा, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। ताल्लुकात मुश्तरका तारीख, बाहमी एतमाद और मजबूत अवामी रवाबित पर मबनी हैं। फील्ड मार्शल ने तुर्क मुसल्लह अफवाज की जानिब से फ्राहम की जाने वाली हिमायत और ताउन को सराहा। दो तरफा अस्करी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अयादा। जनरल सेल्चुविक बैरक्तार ओगलो की जनरल हेडक्वार्टर्स आमद। मुसल्लह अफवाज के चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वतन अजीज से दहशतगर्दों का सफाया। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयाँ, 41 दहशतगर्द हलाक। फोर्सेज ने 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ की। हरनाई में 30 और पंजगूर में 11 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। कार्रवाइयाँ फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ की गईं। दहशतगर्दों से भारी मिकदार में एमिनेशन और बारूदी मवाद बरामद। दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह। फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों से बैंक डकैती से लूटी गई रकम भी बरामद। मजीद दहशतगर्दों की तलाश के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम पूरी शिद्दत से जारी है। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का हरनाई और पंजगूर में फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेज की पेशा वराना महारत को सराहा।
तीरा में दहशतगर्दों जुराइम पेशा अफराद का गठजोड़ बेनकाब हो चुका। सिक्योरिटीज राय के मुताबिक तीरा में ऑपरेशन का झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया। फौज और अवाम के रिश्ते में कोई बयानियां दरार नहीं डाल सकता। तीरा में कोई बड़ा फौजी ऑपरेशन नहीं हो रहा, सिर्फ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं। फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन सबसे मौसर तरीका है। दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस मालूमात पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। तीरा में कहीं भी फौज की तादाद में इजाफा नहीं किया गया और ना ही कोई चेक पोस्ट लगाई गई है। मौजूदा मौसम भी बड़े ऑपरेशन के लिए किसी तरह मुनासिब नहीं। बानी पीटीआई की दाईं आंख के मुआयने की तस्दीक। पिम्स हॉस्पिटल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर इमरान सिकंदर ने इलाज की तफसीलात बता दी। बयान में कहा, बानी पीटीआई की दाईं आंख की रगों में दबाव की वजह से बीनाई पर असर हुआ। सीनियर डॉक्टर्स की टीम ने बानी पीटीआई की आंख का मुआयना करने के बाद डिस्चार्ज कर दिया। सीनियर डॉक्टर्स ने बानी पीटीआई की दाईं आंख के जरूरी टेस्ट तफसीली तौर पर किए।